जय हिंद दोस्तों, टॉप 61 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान पर है, तो 7वां स्थान पर भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है विश्व के कुल क्षेत्र का भाग कितना प्रतिशत है। विश्व के कुल क्षेत्र का भाग कितना प्रतिशत है। 2.42% है विश्व के कुल क्षेत्र के भाग। तो चौथा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है कि भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर इसका दूरी है उत्तर से दक्षिण की ओर। छठा प्रश्न तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1565 ईस्वी को। सातवां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हम्पी विजयनगर की राजधानी है। आठवां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर एवं बुक्का। नौवां प्रश्न है कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा इसका। 10वां प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न है भारत के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई है। चौड़ाई है। 12वां प्रश्न कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले। 13वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेकाल झील इसका सही जवाब हो जाएगा। 15वां सवाल है कि केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। 16वां प्रश्न है कि सबसे पहले किस फसल की खेती प्रारंभ हुई थी। यानी विश्व में सबसे पहले किस फसल की खेती प्रारंभ हुई थी, यानी किया जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले जौ की खेती की गई थी, इसके बाद ही कोई खेती किया गया था। 17वां प्रश्न कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुत्ता को पालतू बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि चावल की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है। चावल की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल की हवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न के हड़प्पा किस सभ्यता का प्रमुख नगर है? हड़प्पा किस सभ्यता का प्रमुख नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है। 20वां प्रश्न है कि भेड़ और बकरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ और बकरी पालन का सबसे प्राचीन प्राण कहाँ मिलता है? यानी पूछ रहा है भेड़ और बकरी का सबसे पहले पालन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेहूं की सबसे प्राचीन खेती प्रमाण कहाँ से मिला है? गेहूं की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से मिला है, ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है कि भारत में चावल की सबसे प्राचीन खेती प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? भारत में चावल की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्डिवाहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 23वां प्रश्न, सबसे पहले गेहूं की खेती एवं भेड़ बकरी का पालन प्रमाण कहाँ मिलता है? पूछ रहा है सबसे पहले गेहूं और भेड़ बकरी की पालन प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात गांव कौन सा माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 28वां प्रश्न है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, वेदों में सबसे प्राचीन वेद पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पता है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। वेदों का सबसे क्या है? ऋग्वेद। 29वां प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में ये भी है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापना कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापना कौन थे? तो इसका गौतम बुद्ध होगा इसका सही जवाब। बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33वां प्रश्न, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त एवं गोटियल दोनों हो जाएगा, इसका दोनों नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? यानी पूछ रहा है अशोक व्यक्ति जो था ना वह किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 36वां प्रश्न है कि भारत स्वर्ग युग किस काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्ग युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को भारत का स्वर्ग युग कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश का महान शासक कौन थे? गुप्त वंश के महान शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम। 39वां प्रश्न कि भारत का पहला अरब आक्रमण किसने किया था? पूछ रहा है भारत का पहला अरब आक्रमण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? यानी पूछ रहा है कुतुब मीनार जो बन रहा था वह शुरू किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न, पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 थे। 45वां प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 46वां प्रश्न, अकबर के रक्षक कौन थे? अकबर के रक्षक कौन थे? यानी अकबर के रक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न कि अकबर के दिन इलाहा धर्म कब शुरू किया गया था? अकबर ने दिन इलाही धर्म कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। 48वां प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। 49वां प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। 50वां प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी
का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी को किया गया था राज्याभिषेक शिवाजी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापना कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापना कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1756 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1757, 1761, 1764। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं, कमेंट में आप लोग क्या बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने किसने हराया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजी दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी युद्ध के बाद ही नींव शासक की नींव किस युद्ध में बाद पड़ी? तो प्लासी के युद्ध के बाद ही वे पड़ी। 56 नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से शुरुआत कहाँ से हुई थी? पूछ रहा है 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? यानी पूछ रहा है आपसे कि 1857 ईस्वी में झांसी की रानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिक। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी को।